फवाद चौधरी साहब ने थप्पड़ मारा शुएब शाहीन साहब को। इससे पहले वो मुबशर लुकमान और समी इब्राहिम साहब के साथ ये काम कर चुके हैं, लेकिन वो जर्नलिस्ट थे और मामला रफा दफा हो गया और उसमें समी इब्राहिम साहब और मुबशर लुकमान साहब ने पहले आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन फिर दरमियान में कुछ लोग आए, सुलह सफाई होगी। अब उन्होंने शुएब शाहीन साहब के जो थप्पड़ मारा, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी जो टीम है, कोर कमेटी है, पॉलिटिकल कमेटी है, वो शुएब शाहीन साहब के साथ खड़ी हो गई। तो मैं यही कहूँगा कि शुएब शाहीन साहब हों या कोई भी, फवाद चौधरी साहब को ऐसा नहीं करना चाहिए। और वो एक उनमें है, उन टैलेंट है और वो अपनी बात करना जानते हैं, बयानियाँ बनाना जानते हैं। वो इमरान खान के बहुत ही करीबी साथी रह चुके हैं, इसलिए उन्हें अब सब्र करना चाहिए, थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए। और इस तरह के इक़दामात से उनका सियासी सफ़र इमरान खान के साथ ख़त्म हो सकता है। दूसरी जानिब शेर अफजल मरवत साहब, उनको पार्टी से निकाल दिया गया है, लेकिन उनकी हिमायत में जो आ रहे हैं वो ज़्यादातर मुस्लिम लीग नवाज़ और इस्टेब्लिशमेंट के घोड़े हैं। और आखिरी फैसल वाडा साहब ने जो बात की, उन्होंने कहा कि वो तो हमारा ही आदमी है। तो उसके बाद मज़ीद शेर अफजल मरवत साहब की बेड़ी में मज़ीद वट्टे डाल दिए हैं और उनको डबो रहे हैं। तो बहरहाल देखना है कि शेर अफजल मरवत साहब इससे किस हद तक इस मामले से आगे बच पाते हैं। और आगे परवेज़ खटक साहब जी, परवेज़ खटक साहब का मैंने कुछ आपको पिछली वीडियो में बताया कि परवेज़ खटक साहब ने कहा है कि मैं सियासी खामोशी ख़त्म कर रहा हूं, और उन्होंने सियासी खामोशी ख़त्म करते हुए मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुलाकात की। और मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ क्या गुफ्तगू हुई, उसका नतीजा क्या निकला, उसके कुछ देर के बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब कौमी असम्बली में जाते हैं और एक तकरीर करते हैं। और वो तकरीर जो है वो बादशाह सलामत के मुसलसल और बहुत ही बादशाह सलामत के इस हद तक ख़िलाफ़ है कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। उन्होंने बादशाह सलामत को बताया कि जनाब बादशाह साहब, सूरत हाल ये है कि इस वक्त, बल्कि अपने दाएं बाएं बैठे पॉलिटिकल प्लेयर्स को भी बताया कि पाकिस्तान में इस वक्त सिविल अथॉरिटी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है। ड्राइंग रूम में फ़ैसले हो रहे हैं और ड्राइंग रूम में किए गए फ़ैसले पूरी कौम पर मुसल्लत किए जा रहे हैं, और ड्राइंग रूम में जो फ़ैसले बादशाह सलामत करते हैं उन पर ठप्पा लगवाया जाता है इस पार्लिमान से और इन लोगों से जो बिल्कुल कुछ नहीं जानते। और उन्होंने ये भी कहा कि बलूचिस्तान की सूरत हाल इंतहाई गंभीर है, और अगर बलूचिस्तान के 5-6 अज़ला अगर अपनी खुदा न खास्ता अलहदगी का ऐलान कर दें तो उसे अमेरिका और आलमी ताकतें तस्लीम कर लेंगी, तो फिर बादशाह सलामत कहाँ जाएंगे। ये